बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों फ़ज़ल और शुक्र के साथ हम अपनी वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके साथ पेश करते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का अचार जो है वो उसकी रेसिपी आपके सामने लेके आई हूँ। आज मैं ये बनाने लगी हूँ और आप यकीन जाने कि इस तरह का अचार जो है वो घर में आपके बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब ही इस अचार को इतना पसंद करेंगे, इतना पसंद करेंगे कि फिर आप मुझे दुआएं देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 1 किलो कच्चे आम। ठीक है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप कम भी ले सकते हैं, आप हाफ़ केजी भी ले सकते हैं। घर में आपके जितने अफराद हैं उस हिसाब से आप जो है वो अचार डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 किलो कच्चे आम ले लिए, उनको अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद आपको पता है आजकल के कच्चे आम भी कैसे हैं, और कच्चे आमों की किस्में भी होती हैं। किस्मों का तो खैर मुझे नहीं पता था। गली में एक भाई आया था, वो कच्चे आम सेल कर रहा था, तो मैंने 1 किलो ले लिए, क्योंकि इस तरह का अचार जो है वो मैंने पहले भी डाला था और पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी। मज़ीद उस वक़्त थोड़े अचार की शायद बनाई होगी, अभी मैं मज़ीद आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उस वक़्त आम थे, कच्चे आम थे और लहसुन का अचार डाला था। इस दफ़ा मैं डालने लगी हूँ कच्चे आम, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन। इन 3 चीज़ों का अचार जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि पहले जब मैंने डाला था अचार उस वक़्त जो सब्ज़ मिर्चें थी वो इतनी कड़वी नहीं थी, मीठी थी मिर्चें, तो उसका फिर इतना जायका नहीं होता। तो अब आजकल की मिर्चें जो है वो आपको पता है बहुत तीखी होती हैं। आजकल की जो मिर्चें होती हैं वो बहुत तीखी होती हैं, तो फिर उसका अचार डालने का मज़ा भी आता है। अचार में आजकल की जो मिर्चें हैं वो डाली जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने पास हेल्पर अपने खड़ा किया था भाई, उसे कैमरा दे के। तो पहले तो मैंने 1 किलो कच्चे आम लेके उनके छिलके उतार के उनको गुठली समेत, यानी गुठली को फिर बाद में मैंने अलग कर लिया था। जितना जितना गूदे वाला हिस्सा था कच्चे आम का, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश मोटे वाला हिस्सा लेना है आपने, उस हिसाब से उससे आप कद्दूकश कीजिएगा। कद्दूकश करके फिर उसके बाद आप यकीन जाने कि यहाँ पे मिर्चें आप मशीन के अंदर क्रश करना चाहें, आप मशीन के अंदर भी क्रश कर सकते हैं, क्योंकि मिर्चें बहुत कड़वी भी थी और इसके साथ 2 दिन पूरे मेरी उंगलियों को जलन होती रही। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने फरमाइश कर दी थी कि सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी लंबी काट लें। तो लंबी काटने के चाव में फिर मैं शुरू हो गई, और बस फिर क्या था, फिर बहुत ही जलन होती रही मेरे हाथों की उंगलियों को। फिर मैंने कभी सरसों का तेल लगाओ और कभी कुछ लगाओ, कभी कुछ लगाओ। खैर यहाँ पे मिर्चों को आप क्रश भी कर सकते हैं, छोटी छोटी जैसे हो जाती हैं। आप लंबी काट के डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, मिर्चें भी यहाँ पे मैं काट ली थी। और लहसुन जो है वो मैंने 1 कटोरी लहसुन, या छोटा 1 कप, या जैसे 1 मुट्ठी बराबर लहसुन जो था वो मैंने छील के जो है वो रख लिया था। उसके साथ भी नाखून को बड़ा मसला होता है। तो यहाँ पे मैंने कलवंजी ली थी, मेथी ली है, जो मेथी दाना होता है वो लिया था, और उसके साथ एक और चीज़ थी, सौंफ थी। थोड़ी सी सौंफ भी डाली, क्योंकि सौंफ भी आपको पता है ये 3 चीज़ों तो अचार में मस्ट होती हैं। इनको थोड़ा सा मैंने फ्राइंग पैन के अंदर भून लिया था। भूनने के साथ आपको पता है कि फिर खुशबू भी अच्छी आती है अचार के अंदर से। तो फिर ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने मट्टी की कुंडी के अंदर इसको दरदरा सा पीस लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, मैंने जस्ट ऐसे ही थोड़ी देर तक के लिए इसको डंडा लगाया था, और फिर मैंने एक किस्म का क्रश किया था। क्रश करने के बाद फिर मैंने इसे अलग से निकाल लिया। ठीक है, क्रश करने के बाद अलग बर्तन में डाल के रख लिया। तो यहाँ पे सरसों का ऑयल जो है वो स्पेशल तो नहीं, मगर दुकान से 150 की जो है वो बोतल मिलती थी। वो 2 बोतलें मैंने मंगवाई थी, एक मैंने बाद में डाली थी, एक मैंने पहले। मुझे अंदाज़ा था कि ये पहले ही 1 शीशी जो है वो पूरी आ जाएगी, मगर ये अंदाज़ा नहीं था कि ये ज़्यादा पूरी नहीं आएगी। फिर मैंने दोबारा से 1 शीशी और मंगवाई थी। और इस ऑयल को आपने गरम कर लेना है। गरम करने की क्या वजह है? गरम करने की ये वजह है कि जब आप गरम करके या थोड़ा ठंडा करके, आप गरम करके डालना चाहें अचार के अंदर सरसों का ऑयल तो गरम करके भी डाल सकते हैं।
अगर आप सरसों के ऑयल को गर्म करके ठंडा करके डालना चाहें आप तब भी डाल सकते हैं। ऐसे ये है कि जो उल्ली वगैरह लग जाती है वो नहीं लगेगी और अचार जो है वो 1 महीने तक जो है वो रह जाएगा अगर आप फ्रिज के अंदर रखें तो, या अगर वैसे भी रखें। बहरहाल जैसा अचार मैं डालने लगी हूँ ये बहुत ज़्यादा देर तक के लिए तो नहीं रहेगा, क्योंकि घर में सब पसंद ही इतना करेंगे कि सालन के साथ भी अचार लेना अपना फ़र्ज़ समझ लेंगे सारे, इतना मज़े का अचार ये बनता है। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म करके अलग बर्तन में निकाल लिया था, क्योंकि चीज़ों की तैयारी जो है वो पहले से करके रखना होती है। फिर लहसुन है, इतना ये मुट्ठी भर के लहसुन है, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। लहसुन जो है वो अचार के अंदर चलो इस बहाने से तो खाया जाता है, वैसे तो हम लोग लहसुन का इस्तेमाल हंडी के अलावा हंडिया में ही डालते हैं, और इसके अलावा हम पकड़ के जैसे कच्चा लहसुन खाना चाहिए वैसे हम नहीं खा पाते, तो बहाने के साथ जो है वो लहसुन खाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑयल वाला बर्तन था सरसों के ऑयल वाला, उसी बर्तन के अंदर मैंने लहसुन को थोड़ा सा भून लिया था। बहुत ज़्यादा लहसुन को आपने नहीं पकाना, आप कच्चा लहसुन रहने दें तब भी आपकी मर्ज़ी है, तब भी कुछ नहीं होगा, आप कच्चा लहसुन भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने लहसुन ऐसे ही भून के, तो जो आम मैंने कद्दूकश किए हुए थे एक बड़े बाउल के अंदर कद्दूकश करके रखा, उसके अंदर मैंने लहसुन भी डाल लिया, ठीक है। और साथ ही अभी आपके सामने आएंगी तीखी सी कड़वी सी सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, आप इससे कम भी डाल सकते हैं। ये 1 पाव थी सब्ज़ मिर्चें, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अचार को पसंद करते हैं, तो आप सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कम डाल लें, 5-7 सब्ज़ मिर्चें डाल लें। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मिर्चें नहीं इतनी पसंद करेंगे या बच्चे भी खाएंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो दड़ा मिर्च है वो भी डाली, और सुरख मिर्च भी थोड़ी सी वो भी आपने डालनी है, वो भी मैंने डाली थी। अगर आपने नहीं डालनी आप ना डालें। और ये नमक भी डाला, नमक आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, मगर मुझे बहुत ज़्यादा नमक जो है वो अचार के अंदर नहीं पसंद, क्योंकि ऐसे तो फिर बीपी के मरीज़ जो हैं वो अचार नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर थोड़ा बहुत उन्होंने इस्तेमाल करना भी हो अचार तो खैर वैसे भी गर्म होता है। और ये जो मसाले कलवंजी, मेथी दाना और सौंफ, उसको हमने भून के थोड़ा सा पीस के रखा था, वो भी मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी। अभी फिर मैं जो सरसों का ऑयल मैंने डाला था, ये देखें अभी गर्म है, और आपको पता चल रहा है कि ये गरम ऑयल है, रखा भी था मगर फिर भी इतनी जल्दी ये ठंडा नहीं हुआ। तो ऐसे भी आप डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं, अचार को कुछ भी नहीं होगा। फिर आपने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। मैंने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग की तो फिर मुझे पता चला कि जो सरसों का ऑयल है वो इसके अंदर कम है। फिर एक शीशी और मंगवाई थी, फिर उसे भी गर्म किया, उसे भी गर्म करके इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि अचार जो है वो सरसों के ऑयल के अंदर ही रहता है। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी डाली है, हल्दी भी डालनी है आपने, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये 3 चीज़ें डालनी हैं। चीज़ें आप नोट कर लें, कलवंजी, मेथी दाना, सौंफ, और मैंने ज़ीरा भी भून के डाला था। अभी आगे मैं ज़ीरा भी डालूँगी। पहले ये चीज़ें जो है आप लिख के ऐड करके एक साइड पे रख लें, या हाँ अपनी डायरी पे नोट कर लिया करें, या आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लें। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस वक्त हमने कौन सी चीज़ ऐड करनी थी, ठीक है। फिर इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये ना हो जब कोई पराठे के साथ खाने लगे तो उसे मिर्चें ज़्यादा मिल जाए, किसी को लहसुन ज़्यादा मिल जाए, किसी को आम ज़्यादा मिल जाए। ये देखिए दोबारा से मैंने सरसों का ऑयल गर्म करके अचार के अंदर डाल लिया। अभी ये अचार ज़रा भी ख़राब नहीं होगा, और इसे उल्ली जो लगती है ऊपर वाइट कलर की, वो कभी भी नहीं लगेगी, क्योंकि गरम ऑयल हमने डाला है ना, इस वजह से। खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त अचार की आ रही थी कि आपके मुंह में तो ज़रूर पानी आना शुरू हो जाएगा, और पराठे के साथ तो आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। सूखी रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी अम्मियाँ बहुत ज़्यादा अचार डालती हैं, तो वो आपको पता है कि उनको दूसरे तरीके से काट के, उनके पीसेस करके काट के अचार डाला जाता है। वैसे भी अचार बहुत मज़े का लगता है, मगर इस तरीके से
अचार जो है वो थोड़ा बहुत आम रूटीन में हमने इस्तेमाल करना हो तो इस तरीके से अचार जो है वो डाल लेते हैं। और इस अचार का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। इस अचार को कुचला अचार बोला जाता है, ठीक है। इंडिया में ये हर घर में पाया जाता है। इंडिया में ये लोग इस तरीके का अचार बहुत इस्तेमाल करते हैं और अब तो इस तरह का अचार जो है वो मार्केट में भी मिलता है। मैंने ये कारोबार स्टार्ट करना चाहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि जब सर्दियों में इसकी मांग होगी, ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैं आम जो है वो कहाँ से लूँगी। हाँ, इंशाल्लाह आती गर्मी तक मैं ये कुचला अचार का कारोबार जो है वो ज़रूर स्टार्ट करूँगी। और फिर आप मेरे साथ ज़रूर रब्ता भी कीजिएगा। फिर मैं अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी स्क्रीन पे दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये कारोबार शुरू करेंगे। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।